हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम सत्या राय है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। आज का जो हमारा सेशन है वो तीसरा सेशन है। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पिछले 2 सेशन में। तो प्लीज़ जिन्होंने भी ये हमारे 2 सेशन नहीं देखे हैं वो जाके हमारी क्लास ख़त्म होने के बाद वो जाके सेशन देख सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज के भी हमारे सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज के सेशन में हम 25 हमारे क्वेश्चंस हैं जिन पे हम बात करेंगे। और आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम होगा। आपको उसी के अंदर अपना आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मेरा नाम सत्या राय है और मैं आपको ऐसी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाती हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ हेयर शुड बी कट। मीन्स बालों की कटिंग किस अनुसार होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोफेशनल, ऑप्शन नंबर बी एज, ऑप्शन नंबर सी बॉडी शेप, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। जो बालों की कटिंग है वो हमारी प्रोफेशनली भी होती है, एज के अनुसार भी होती है और बॉडी शेप के अनुसार भी होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ हेयर स्ट्रेटनिंग इज मीन्स बालों को सीधा करने की तकनीक क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटनिंग, ऑप्शन नंबर बी रिबॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर सी स्मूदनिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग के जरिए स्ट्रेटनिंग ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम अपने बालों को सीधा करते हैं। आप इसको नॉर्मली समझ सकती हैं कि स्ट्रेट सीधा का की इंग्लिश क्या होती है, स्ट्रेट। और स्ट्रेट हम कैसे करेंगे हम स्ट्रेटनिंग से। तो आप इसमें नॉर्मली से हल्का सा तुक्का भी मार सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन सवाल में जब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप नॉर्मली तुक्का मार सकते हैं। लेकिन आप तुक्का मारने से पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा आपसे। सबको समझ में आया क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू रिमूव द स्कार ऑफ बिंदी। मीन्स बिंदी का दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है, ए एस्ट्रीजेंट, बी क्लिनजिंग मिल्क, सी बाकुची के बीज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाकुची के बीज। बाकुची एक पौधा होता है जिसके बीज से हम अपने जो बिंदी का दाग होता है उसको हटाते हैं। ये जो बिंदी होते हैं जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली, अब हमारे पास उतना टाइम ही रहता है कि जो है हम पहले की रानियों की तरह बिंदी यूज़ करें। आजकल की लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, जिस वजह से हम ऐसे बिंदी का यूज करते हैं और हमारे फेस पर जो है उसका दाग रह जाता है। इसीलिए आप देखिए, जो पहले की जो हमारा देश, जो पहले आज़ादी से पहले जब हमारे देश में जब राजा रानी राज करते थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे, उनकी जो पत्नियां होती थी महारानियां, वो जो है
चिपकाने वाली बिंदी की बजाय वो लोग कुमकुम का यूज़ करती थी। कुमकुम जो है एक ऐसी बिंदी है जिसका दाग नहीं पड़ता। आप उसको यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद उसको वॉश कर दीजिए, वो साफ़ हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया? तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन ड्राई स्किन इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन। मीन्स ड्राई स्किन पर फाउंडेशन की जगह हम किसका यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन है ए मॉइस्चराइज़र, ऑप्शन नंबर बी पैन स्टिक, ऑप्शन नंबर सी पैन केक, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैन स्टिक। जो पैन स्टिक होता है इसका यूज़ हम ड्राई स्किन पर फाउंडेशन की जगह करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये पैन स्टिक का है। पैन स्टिक हमारा ऐसा ही होता है, इसी के जरिए हम ड्राई स्किन पर जो है फाउंडेशन की जगह इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम ड्राई स्किन पर फाउंडेशन लगा सकते हैं, लेकिन वो फाउंडेशन हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन पर डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो उससे जो स्किन होती है क्लाइंट की बहुत ज़्यादा घींची घींची और ज़्यादा ड्राई नज़र आती है और वो फाउंडेशन सही से मिलता नहीं है इस चेहरे पे। लेकिन और इसीलिए जो है हम जब ड्राई स्किन पर फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में, तो उस टाइम हम उसमें मॉइस्चराइज़र मिला लेते हैं। मॉइस्चराइज़र मिलाकर ही हम ड्राई स्किन पर फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। अगर जो प्रोफेशनल्स हमारे होते हैं वो फाउंडेशन की जगह पैन स्टिक का यूज़ करते हैं। पैन स्टिक हमारा ऐसा ही होता है जिसे आप फिगर में देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्यूटी फील्ड विच ऑफ दीज इज कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट फेस। मीन्स ब्यूटी के क्षेत्र में परफेक्ट फेस है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राउंड शेप फेस, ऑप्शन नंबर बी ओवल शेप फेस, ऑप्शन नंबर सी हार्ट शेप फेस एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओवल शेप फेस। जो ओवल शेप फेस होता है इसको हम ब्यूटी के क्षेत्र में परफेक्ट फेस मानते हैं और इसी को जो है हम बेस मानकर बाकी जितने भी शेप्स होते हैं उन पर मेकअप करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ हेयर रिमूविंग आर। हेयर रिमूविंग के कितने मेथड्स हैं? आपको उसके नाम नहीं बताने, उसका नंबर बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 11। यहाँ पर हेयर रिमूविंग से मतलब है आपके जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, जो आप जिसको आप सुपरफ्लोज हेयर भी कहते हैं, इसको निकालने के कितने मेथड्स हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। दो तरह के हमारे मेथड्स होते हैं हमारे अनवांटेड हेयर्स को निकालने के लिए। पहला क्या होता है, टेम्परेरी हेयर रिमूविंग। इसमें कौन कौन से हमारे आएंगे, इसमें हमारा आएगा थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ट्विजिंग। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम इसका यूज़ करते हैं और हमारे बाल फिर कुछ दिन बाद बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ दोहरानी पड़ती है। मतलब टेम्परेरी रूप से आप अपने अनवांटेड हेयर्स को निकाल सकते हैं। कैसे? थ्रेडिंग, वैक्सिंग एंड ट्विजिंग से। और दूसरा हमारा आता है परमानेंट। परमानेंट में कैसे होता है, इसमें दो विधि हमारी आती हैं, थर्मोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। ये दोनों जो है हमारी जो दोनों मेथड्स, इनका यूज़ हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं। एक तरह से जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं।
इनके यूज से क्या होता है, हमारे बाल जो होते हैं परमानेंटली निकल जाते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं निकलते। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेकल्स आर देयर। फ्रेकल्स जो होते हैं, फ्रेकल्स क्या होता है, आपकी एक स्किन की प्रॉब्लम है, ये आपकी एक स्किन की डिजीज है, स्किन की डिसऑर्डर कह लीजिए आप इसे। तो ये जो है कितने टाइप की होती है, आपके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। जो आपके फ्रेकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है एपिलिट्स और दूसरा होता है लेक्टिंगो। जो एपिलिट्स होता है ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका रंग, ये जो फ्रेकल्स होता है एपिलिट्स, इसका रंग जो है लाल, हल्का भूरा या पीला होता है, और ये गर्मियों में गाढ़ा और सर्दियों में हल्के रंग का होता है। जो एपिलिट्स होता है इसका रंग कैसा होता है, लाल, हल्का भूरा या फिर पीला, और ये जो है गर्मियों में गाढ़े रंग का और सर्दियों में हल्के रंग का हो जाता है। और जो आपका लेक्टिंगो होता है ये जो है आपके ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। एपिलिट्स आपका ग्रीक भाषा का शब्द था और लेक्टिंगो आपका जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसका जो रंग होता है वो भूरा, लाल एंड ब्लैक होता है, और ये जो है आपकी सर्दी और गर्मी दोनों में एक समान रहता है। एपिलिट्स कैसा था कि सर्दियों में हल्का और गर्मियों में गाढ़ा, लेकिन इसमें क्या है कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो या बरसात हो, ये हर मौसम एक समान रहेगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ स्वेट थ्रू स्वेट ग्लैंड कॉजेस विच डिसऑर्डर। मीन्स स्वेट ग्लैंड से अधिक पसीना निकलने पर कौन सा डिसऑर्डर होता है। आपके ऑप्शन है ए एनीहिड्रोसिस, बी कैराटोसिस, ऑप्शन नंबर सी हाइपरहाइड्रोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी हाइपरट्रॉफी। सभी लोग इसका आंसर कीजिए। ए एनीहाइड्रोसिस, बी कैराटोसिस, सी हाइपरहिड्रोसिस, डी हाइपरट्रॉफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइपरहाइड्रोसिस। जो हाइपरहाइड्रोसिस होता है, जब आपके शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलने लगता है तो आपको हाइपरहाइड्रोसिस की समस्या होती है। और हमारा पहला ऑप्शन क्या था, एनीहाइड्रोसिस। जब जो है आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, मतलब बहुत कम निकलता है, फिर निकलता ही नहीं है, तब आपको एनीहाइड्रोसिस की समस्या होती है। और हमारा दूसरा ऑप्शन था कैराटोसिस। ये जो है आपकी ऑयली ग्लैंड में जब आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं तो ये उसकी वजह से होता है। और चौथा हमारा ऑप्शन था हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो है ये जो है आपके नेल में होता है, नेल का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो आपका नेल होता है ना वो नॉर्मल नेल की अपेक्षा मोटा हो जाता है, तथा नेल जो इस टाइम जो होती है जबकि नेल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। सबको समझ में आया। इसमें पहला, एक सेकेंड हम फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, एनीहाइड्रोसिस। एनीहाइड्रोसिस में क्या होता है, जब कम पसीना निकलता है आपके शरीर से तब आपको ये समस्या होती है। हमारा बी ऑप्शन क्या था, कैराटोसिस। ये आपकी ऑयली जो आपकी ऑयली ग्लैंड होती है ये उसकी प्रॉब्लम है।
और जो आपका हाइपरहिड्रोसिस होता है ये कब होता है, जब शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलने लगता है, तब आपको हाइपरहिड्रोसिस होता है। और चौथा हमारा है हाइपरट्रॉफी। ये जो है आपकी नेल की समस्या है। इसमें क्या होता है, जो आपके नेल होते हैं वो नॉर्मल नेल के अपेक्षा मोटे हो जाते हैं, मतलब उनकी जो मोटाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसमें जो आपकी नेल की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन आसन फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए कौन सा आसन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शवासन, ऑप्शन नंबर बी हलासन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शवासन। शवासन में क्या होता है, इसमें जो है जैसे कि आप कह लीजिए लाश, शव का मतलब होता है लाश, जिसमें कोई जान ना बची हो, वो होता है हमारा जो डेड बॉडी की तरह। इसमें हम लेट जाते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, मतलब आप कुछ नहीं सोचते, इसी एक जो जैसे डेड बॉडी होती है ना, आप उसकी तरह हो जाते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कि हाइपर टेंशन, जो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, इसमें आपको समस्या सॉल्व होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन आसन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब कि जो प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए कौन सा आसन है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाई आसन, ऑप्शन नंबर बी सुखासन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाई आसन। जो बटरफ्लाई आसन होता है, इसको आप बटरफ्लाई पोज भी कहते हो, ये प्रेगनेंसी में हम इसको करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेकअप इफ मोर हेयर अपीयर ऑन फेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। मीन्स मेकअप करते समय यदि फेस पर अधिक बाल दिखाई दे रहे हैं तो सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसका यूज करेंगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फेशियल, ऑप्शन नंबर बी ब्लीच, ऑप्शन नंबर सी वैक्स, ऑप्शन नंबर डी सीटीएम प्रोसेस। हाँ, इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने इसका आंसर दे दिया है वो लोग जो है सीटीएम, जो आपका सीटीएम प्रोसेस है, उसमें सीटीएम का फुल फॉर्म बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए कि सीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जो मेरा पहला सेशन था ना, मैंने उसी में आप लोगों को सीटीएम का फुल फॉर्म बताया था। जिन लोगों ने मेरा पहला सेशन देखा होगा उनको पता होगा कि सीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद बताइए कि सीटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लीच। अगर मेकअप करते टाइम अगर आपको आपके क्लाइंट के फेस पर अधिक मात्रा में बाल दिखाई दे रहे हैं तो आप ब्लीच का यूज़ करेंगे। अब पहली बात तो आप फेशियल क्यों नहीं करेंगे, फेशियल क्यों करोगे?
फेशियल करने से आप तो केवल जो डेड सेल्स उनको हटाओगे ना, इसी आप फेशियल नहीं करोगे। दूसरा हमारा आता है ब्लीच। ब्लीच क्यों करोगे? ब्लीच करने से क्या होगा? ब्लीच जो है आपका मान के चलिए आधा घंटा में हो जाएगा। ब्लीच करने से क्या होता है, जो आपके फेस पर जो रोए होते हैं उनका जो कलर होता है आपकी स्किन की कलर से मैच हो जाता है। और तीसरा हमारा आता है वैक्स। आपके मन में भी आता होगा कि मैम हम ब्लीच ना करके वैक्स कर दें। तो अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए अगर उसको वैक्स सूट ना करता हो या फिर उसकी स्किन सेंसिटिव हो, उसके ऊपर जो हम वैक्स करते हैं कटोरी वैक्स वो यूज़ ना कर पाए हम, तो क्या करेंगे? इसीलिए जो है हम ब्लीच करेंगे। और मैंने सबसे पूछा था कि सीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग बताइए सीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जो सीटीएम का हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। सी से क्लिनजिंग, टी से टोनिंग और एम से मॉइस्चराइजिंग। तो जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है मेरा पहला सेशन, प्लीज़ जाके पहले ये क्लास ख़त्म होने के बाद जाके हमारे पहले और दूसरे सेशन पढ़िए, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आज के हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। और ये तीनों सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर फंस सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन स्टैंडिंग पोजिशन अ पर्सन शुड केप्ट हिज और हर लेफ्ट लेग एट विच एंगल। मीन्स स्टैंडिंग पोजीशन में व्यक्ति का बायां पैर मतलब लेफ्ट पैर किस एंगल पर रखना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने अपना पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें ये आता है। तो सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। खड़े होने की मुद्रा में जो व्यक्ति का जो बायां पैर होता है मतलब जो लेफ्ट लेग होता है वो किस एंगल पर होना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। 45 डिग्री पर उनका पैर होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द सन। सूर्य की धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। सभी लोग बताइए जल्दी इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है सन की रेस से आपको मिलता है। अच्छा, आपने जो ऑप्शन देखा इसमें क्या था, विटामिन ए डी ई एंड के। तो विटामिन ए डी ई एंड के ये किस में होता है। सभी लोग बताइए, कोशिश कीजिए। 10th क्लास से बेटा हर कोई पढ़ता है बायो ना, ये तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए कि ए डी ई एंड के ये जो आपकी जो विटामिन है ये किस चीज में पाया जाता है। चलिए मैं बताती हूँ। जो विटामिन ए डी ई और के है ये जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। ये विटामिन आपके जल में पाए जाते हैं, आपके वाटर में पाए जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं आपको अपने हर क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन है मैं उनको डिफाइन कर रही हूँ और किसका आंसर क्या होगा मैं आपको भी बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सेशन अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन आर देयर। मीन्स इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं। आपके ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 9। ये क्वेश्चन भी आपका जो पहला चैप्टर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसी का है। उसमें आपका चैप्टर होगा हाइजीन वाला। ये उससे क्वेश्चन उठ के आया है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको हाइजीन के बारे में पढ़ाते हैं। सभी लोग बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन की कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। जो आपके इन्फेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है क्रॉस इन्फेक्शन और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? ये आमतौर पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है। ये संक्रमित औजारों के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने हेयर स्टाइल बनाया, आपने कॉम का यूज़ किया और आपने उसको बिना धोया ही, बिना उसको स्टरलाइज किए आपने उसको छोड़ दिया, और फिर उससे कोई और आया, किसी और ने उससे अपने बालों को बना लिया, तो जो आपके बाल में जो इन्फेक्शंस थे वो पहले तो कॉम में गए और उसी कॉम का यूज़ किसी और ने किया तो वो किसी और के अंदर चले गए। दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो है आपको क्लाइंट को उपचार देते समय चोट लगने के कारण या क्लाइंट को पहले से खुली चोट लगी हो तो उससे होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी क्लाइंट को हेयर स्पा दे रहे हैं, हेयर स्पा का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसके सर पे मान लीजिए पहले से ही जो है फोड़ा फुंसी निकला है या फिर उसको कहीं चोट वोट लगी है, तो उससे जो इन्फेक्शन होगा उससे उसके जो कीटाणु होंगे मान लीजिए आपके कॉम में लगे और उसका यूज़ फिर आपने उस कॉम को धोया नहीं, किसी और पे इस्तेमाल कर दिया तो किसी और को हो सकता है ना, तो ये आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन है। सबको समझ में आया? क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? ये आपके बैक्टीरिया से फैलता है। ये जो है जैसे कि आप कोई सामान यूज़ करते हैं और उसको स्टरलाइज नहीं करते हैं और उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, तो आपका ये क्रॉस इन्फेक्शन होता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? जो में दूसरों से मिलता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के स्कैल्प पर डैंड्रफ थे, फोड़े फुंसी थे और उसने एक कॉम का यूज़ किया और उसने उस कॉम को छोड़ दिया वहीं पर, फिर आप आए और आपका हेयर पूरा स्कैल्प ठीक ठाक है, अच्छा है, साफ है, और आपने उसी कॉम से अपने हेयर्स पर कॉम कर लिए, तो उसकी जो इन्फेक्शंस होंगे वो आपके हेयर्स पे आ जाएंगे, आपके स्कैल्प पे आ जाएंगे। आप लोग जो है इसको जा करके अपने घर में अच्छे से पढ़ लेना एक बार फिर से। ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन है। जो आपका पहला चैप्टर है ये उसी से क्वेश्चन से है। चलिए हम आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेजर विच आर यूज्ड इन सेविंग आर देयर। मीन्स सेविंग के लिए यूज होने वाला रेजर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 8। भाई रेजर का यूज तो हर कोई करता होगा इस टाइम। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप रेजर का यूज़ नहीं करते होंगे तो रेजर का यूज़ आपके भैया करते होंगे, पापा करते होंगे, चाचा करते होंगे। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। जो आपके रेजर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है मैनुअल और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रिक। मैनुअल क्या होता है, इसे आपने देखा होगा अपने पापा को सेविंग करते हो तो जो उसमें क्या होता है, नॉर्मली इनका रेजर होता है, उसमें ब्लेड लगी होती है, इसको अपने हाथों से चलाते हैं और साफ करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक होता है हमारा, उसमें या तो इलेक्ट्रिक वाले को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करके जो है उसमें जब यूज़ करते हैं उसमें आवाज़ आती हूँ ऐसे कुछ करके, तो वो आपका इलेक्ट्रिक होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको बताना है
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैक एंड मास्क। आपके सामने फिगर है, एक तरफ फिगर आपका जो है पैक का है, दूसरी तरफ आपका फिगर मास्क का है। आपको बताना है डिफरेंस क्या है पैक और मास्क में। सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। आपके सामने मैंने फिगर्स भी रख दिए हैं। वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन जब अगर आपको पता होगा कि पैक में क्या क्या होता है, मास्क में क्या क्या होता है, तो आप उसका आंसर सही से बता सकते हैं। तो सभी लोग बताइए इसका आंसर आराम से अच्छे से देख देख के। इसलिए मैंने आपके लिए फिगर भी लगा दिया है ताकि आप अच्छे से बता पाएं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। जो पैक होता है इसमें जो है हम बहुत सारी इंग्रेडिएंट को मिलाकर बनाते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, इस लेडी ने जो पैक लगाया है ये आपका होममेड पैक है। इसमें इसने बेसन मिलाया होगा, हल्दी मिलाया होगा, हनी मिलाया होगा, इन सबको मिला के, रोज़ वाटर मिला के इसने इसका यूज़ करना कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिला के जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा पैक होता है। और ये जो पैक होता है हमारा, ये हर्बल भी हो सकता है या फिर सिर्फ मार्केट का लाया हुआ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल फिगर में हर्बल पैक है। और जो हमारा मास्क होता है इसमें जो है हमारे धातु की मोटी परत होती है। धातु मतलब मेटल की एक मोटी परत होती है। पैक को अक्सर हम 15 मिनट 20 मिनट तक रखते हैं, लेकिन जो मास्क होता है उसको हम 45 मिनट या फिर 1 आवर रखते हैं, 1 घंटे तक रखते हैं। और जो आपका जो मास्क होता है ये हार्ड होता है और पैक आपका सॉफ्ट होता है। पैक आपका सॉफ्ट होता है, इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट को मिला करके बनाते हैं। ये आपका हर्बल भी हो सकता है और मास्क भी आपका हर्बल होता है। इसमें जो है बहुत सारे धातुओं को मिलाकर हम इसको बनाते हैं और ये इसकी एक मोटी परत होती है। ये पैक आपकी पतली परत होती है, आपकी बहुत मोटी परत होती है। मास्क में क्या होता है, आपका फेस जिस शेप में होता है आप निकालते हो तो उसी शेप में निकल आता है और ये आपके फेस पर हार्ड होता है। सबको समझ में आया? चलिए फिर आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग आर देयर। जो थ्रेडिंग होती है वो कितने टाइप की होती है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। जो थ्रेडिंग होती है वो आपकी 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है फॉरहेड थ्रेडिंग, दूसरी होती है अपर लिप थ्रेडिंग, तीसरी हमारी होती है साइड ब्लॉक थ्रेडिंग और चौथी हमारी होती है चिन थ्रेडिंग। फॉरहेड थ्रेडिंग में क्या होता है, जो आपके ऊपर का जो टी जोन होता है, टी जोन में आपका फॉरहेड आता है ना, ये जो आपका आँख के ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको आप हिंदी में कहते हो ललाट, ये आपका ऊपर का जो एरिया आता है आपका फॉरहेड आता है। जब आप इसमें थ्रेडिंग करते हो तो ये आपकी फॉरहेड थ्रेडिंग होती है। आप थ्रेडिंग करते होगे अपर लिप। देखिए कि जिन वुमेन्स के या फिर जिन लड़कियों के बाल आपके अपर लिप पे निकलते हैं, मतलब कि लिप्स के ऊपरी भाग पे निकलते हैं, हम वहाँ भी थ्रेडिंग कराते हैं, वो आपका हो जाता है अपर लिप थ्रेडिंग। तीसरा हमारा ऑप्शन है साइड ब्लॉक थ्रेडिंग। ये आपका कहाँ होता है? यहाँ कान के पास, मतलब आपके जो चिक्स होते हैं, चिक्स और कानों के बीच में जो आपको आप देखिए कहीं के रोए निकल आते हैं, तो वो हमारा होता है साइड ब्लॉक थ्रेडिंग।
और चौथा हमारा है चिन थ्रेडिंग। चिन मतलब कि जो आपका नीचे का जो थूथुन होता है इसको हम कहते हैं चिन। कुछ लोगों के यहाँ पर भी रोए निकल आते हैं जिसको हम निकालने के लिए थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो जाता है चिन थ्रेडिंग। सबको समझ आया? थ्रेडिंग हमारी कितनी तरह की होती है? 4 हेड थ्रेडिंग, अपर लिप थ्रेडिंग, साइड ब्लॉक थ्रेडिंग एंड चिन थ्रेडिंग। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ ट्विजिंग। जो ट्विजर होता है जिसको हम जब कर लेते हैं तो उसको ट्विजिंग कहते हैं। तो ट्विजर का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थ्रेडिंग, ऑप्शन नंबर बी वैक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी प्लकिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ट्विजर होता है उसको हम प्लकर के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑयल ब्लीच इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ स्किन। जो ऑयल ब्लीच होता है उसको हम किस तरह की स्किन पर यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल स्किन, ऑप्शन नंबर बी ड्राई स्किन, ऑप्शन नंबर सी ऑयली स्किन, ऑप्शन नंबर डी सेंसिटिव स्किन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेंसिटिव स्किन। जो सेंसिटिव स्किन होती है इस पर हम ऑयल ब्लीच का यूज करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड इन मेक प्लकर और ट्विजर। मीन्स जो आपका ट्विजर होता है फिर जो प्लकर होता है ये किस मेटल का में किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी जिंक। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। अच्छा, किसी को ये पता है कि ट्विजर क्या होता है फिर प्लकर क्या होता है? जिसे पता है प्लीज वो बताए कि ट्विजर या प्लकर क्या होता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। जो आपका ट्विजर या प्लकर होता है ये आयरन मीन्स लोहे का बना होता है। अब मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसमें कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने थ्रेडिंग कराया, थ्रेडिंग कराने के बाद आपने ध्यान से देखा तो आपकी कहीं कहीं पर 1-2 हेयर रह गए थे, तो उसको आप थ्रेडिंग से तो निकालोगे नहीं, तो उसके लिए हम ट्विजर का यूज़ करते हैं। ट्विजर जो है एक लोहे का बना हुआ धातु होता है, मतलब चिमटे की तरह होता है। जैसे आपने घर में देखा होगा जब मम्मी रोटी सेकती तो वो यूज़ करती है चिमटे का। आपने देखा होगा ना घर में चिमटी होता है रोटी सेकने वाला, उसी की तरह ये भी होता है, बस ये साइज में छोटा होता है और लोहे का होता है। उससे क्या करते हैं, उसके जो दोनों तरफ जो दबाने वाला हिस्सा होता है उससे हम दबा करके एक एक बालों को खींचते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप थ्रेडिंग करा रहे हो और 1-2 आपके हेयर्स बच जाते हैं तब आप उसका यहाँ यूज़ करते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का अनदर नेम ऑफ नेल बॉडी। जो नेल बॉडी आपकी होती है उसका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेल रूट, ऑप्शन नंबर बी नेल बेड, ऑप्शन नंबर सी नेल प्लेट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगर आपने नेल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको नेल बॉडी का जो अदर नेम होता है वो पता होगा आपको।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल प्लेट। जो नेल प्लेट होती है उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं? नेल बॉडी के नाम से जानते हैं। हम एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा आता है, आपका जो ऑप्शन था वो था नेल रूट। नेल रूट क्या होता है, किसी को पता है? मैं बताती हूँ आपको। इसमें जो है, इसमें आपके नर्व्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। इसमें जो ये जो है आपकी नेल की जड़ होती है, मतलब नेल की रूट होती है, यहीं से जो आपकी नेल की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। हमारा दूसरा ऑप्शन था नेल बेड। नेल बेड क्या होता है? ये नेल प्लेट के नीचे होती है। इसमें ब्लड वेसल्स और मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन क्या होता है? जो आपकी स्किन को, हेयर्स को और कलर देता है, पिगमेंट देता है, वो आपका मेलानिन होता है। और हाँ, नॉर्मल, ठीक है। और जो तीसरा आपका ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नेल प्लेट, जिसको हम नेल बॉडी के नाम से जानते हैं। नेल प्लेट क्या होता है? ये फिंगर नेल होता है हमारा। ये ट्रांसपेरेंट केरोटीन से बना होता है। ब्लड वेसल्स के कारण नेल में हल्का सा रेडनेस होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। जो आपका जो नेल होता है ना, ये इसका कलर कैसा होता है, किसी को पता है? अगर जिसको पता है वो आंसर दीजिए इसका, कि आपका जो नेल होता है किस कलर का होता है? लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी कलर होता है बताइए। मैं बताती हूँ। जो आपका जो नेल होता है ना, ये असल में मिट्टी के रंग का समान होता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि मिट्टी कैसा होता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है मिट्टी का रंग कैसा होता है। जो लोग शहर के एरिया से हैं उन्होंने देखा होगा, आपने कहीं देखा होगा गमले उमले में, आपने देखा मिट्टी का रंग कैसा होता है, उसी रंग का आपका जो है नेल होता है। आपका जो नेल होता है वो मिट्टी के रंग के समान होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स की वजह से जो आपका नेल है वो गुलाबी दिखाई देता है, मीन्स हल्का सा इसमें रेडनेस लगता है। तो आपको लगता है कि आपके नेल लाल है, फिर कह लीजिए आपके नेल गुलाबी है, लेकिन आपके नेल गुलाबी नहीं होते हैं। आपका जो नेल का कलर है वो मिट्टी के रंग के समान होता है। चलिए हम आज का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्यूटिकल आर देयर? नेल में जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, जिन्होंने नेल के स्ट्रक्चर को सही से पढ़ा होगा वो इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाएंगे। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो आपका जो नेल के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है इपोनिकियम, दूसरा होता है पैरानिकियम और तीसरा हमारा होता है हाइपोनिकियम। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्यूटिकल होता है वो क्या होता है। इसको हम नेल क्यूटिकल भी कहते हैं एक तरह से। ये जो आपका जो क्यूटिकल होता है ये आपके नेल का डेड पार्ट होता है और ये कलरलेस होता है, मतलब कि इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसको हम कलरलेस टिश्यू भी कहते हैं और इसको काटने पर दर्द भी नहीं होता। जैसे जब आप मैनिक्योर करते हो या पेडिक्योर कराते हो या फिर करते हो तो इसमें आप क्यूटिकल्स को हटा देते हो, काट देते हो। उसको काटने से क्या होता है, आपको दर्द भी नहीं होता है और वो आपका जो नेल होता है वो ऑक्सीजन लेने लगता है। इसमें जो हमारा होता है पहला इपोनिकियम। आप इपोनिकियम देखिए कहाँ पर, फिगर में मैंने आपको एरो बनाया है, जो ब्लैक वाली लाइन है ना जो आपको डिनोट कर रही है। इपोनिकियम क्या होता है? ये जो है आपका एक प्रकार का क्यूटिकल होता है जो नेल प्लेट और फिंगर नेल के बीच होता है। नेल प्लेट आपकी क्या है, ये नेल आपको दिखाई दे रही है वो, और आपका जो फिंगर नेल है ये मीन्स जो स्किन है फिंगर आपके नेल की, आपकी स्किन की, सॉरी आपकी फिंगर की जो स्किन है उसके बीच का जो पार्ट होता है आपका, देख लीजिए यहाँ फिगर में छोटा सा पॉइंट बना है, ये जो है आपका इपोनिकियम होता है।
दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, पैरानिकियम। पैरानिकियम कहाँ होता है, ये दोनों उंगलियों की साइडों पे होता है। आप फिगर में देखिए, इसमें ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। इसमें दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं, मैंने लाइन बनाया है, ये जो होता है आपका पैरानिकियम होता है। और हमारा तीसरा है हाइपोनिकियम। हाइपोनिकियम क्या होता है, देखिए इसमें आपका फिलहाल तो नेल बढ़ा हुआ है। आप जब आप अपने नेल में देखिए, जो आपका फ्री एड्ज है उसके नीचे होता है। अभी ये नेल बड़ा है ना, तो आपके नेल का फ्री वाला हिस्सा है, इसको काटने में दर्द भी नहीं होता है फ्री एज को। तो ये जो है आपका, उसके नीचे जो आपका दिखाई देता है वो होता है हाइपोनिकियम। सबको समझ में आया। इपोनिकियम कहाँ होता है, नेल प्लेट और फिंगर नेल के बीच का हिस्सा, आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपका इपोनिकियम है। पैरानिकियम क्या है, ये आपकी दोनों उंगलियों की साइडों पे होता है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर में। और हाइपोनिकियम क्या होता है, जो आपका जो फ्री एड्ज की जो नीचे का हिस्सा होता है वो आपका जो है हाइपोनिकियम होता है। ये हाइपोनिकियम क्या करता है, हाइपोनिकियम को अब हम काटते नहीं हैं, जब हम मैनिक्योर करते हैं तो हम इपोनिकियम और पैरानिकियम को काटते हैं, हटाते हैं, हाइपोनिकियम को नहीं हटाते। हाइपोनिकियम क्या काम करता है, वो आपको आपका जो नेल प्लेट है, इसको नेल की जो आपका बेड है, नेल बेड है, नेल प्लेट को नेल बेड से जोड़ने का काम करता है। सबको समझ में आया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, टेक्निकल नेम ऑफ हेयर फॉल। जो आपका हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल क्या होता है, बालों का गिरना, उसका टेक्निकल नेम क्या होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एलोपीसिया एडेंटा, ऑप्शन नंबर बी एलोपीसिया, ऑप्शन नंबर सी एलोपीसिया यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। भाई हेयर फॉल तो हर किसी का होता होगा, हर रोज सबके बाल गिरते हैं। बताइए इसका टेक्निकल नेम क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलोपीसिया। जो एलोपीसिया का मतलब ये होता है बालों का गिरना, बालों का गिरना मीन्स एलोपीसिया। हेयर फॉल का टेक्निकल नेम क्या होता है, एलोपीसिया। एलोपीसिया में क्या होता है, आप देखिए, आप अभी इस फिगर में देख रहे होंगे कि इस लड़की के बाल देखिए आप साइड से निकलने लगे हैं, गिरने लगे हैं। ये इसको मतलब कि इस लड़की को एलोपीसिया की समस्या हो गई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योगा गुरु। योगा गुरु कौन है, उनका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। भाई आपके ट्रेड में योगा भी है, हेयर स्किन मेकअप के अलावा आपके ट्रेड में तो योगा भी है ना, तो बताइए आपकी योगा के गुरु कौन है। सभी लोग बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि पतंजलि। जो महर्षि पतंजलि हैं ये आपके योगा गुरु हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आज की बात भूलना नहीं, महर्षि पतंजलि आपके योगा गुरु हैं। आज का हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन वाटर मैनिक्योर एंड फ्रेंच मैनिक्योर। फ्रेंच मैनिक्योर और प्लेन वाटर मैनिक्योर में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों आप देखिए, आप दोनों का मैंने फिगर आपके सामने रख दिया है। आप बताइए, इसके मैंने इस क्वेश्चन का भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आपको फिगर को देख के बताना है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है लाइव चैट में मुझे भी कि जो है दोनों में डिफरेंस क्या है। फिगर आपके सामने है भाई, दोनों मैनिक्योर मेरे हिसाब से दोनों मैनिक्योर में हम नेल को साफ करते हैं, हाथों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है।
वही आपको बताना है। इसमें आपको प्रोसेस नहीं बताना है, मुझे प्रोसेस मुझे नहीं जानना है। आप बताइए कि दोनों में सिंपल सा एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है? जो छोटा सा डिफरेंस है बस मुझे वही जानना है। सभी लोग बताइए इसका आंसर। ओके, मैं बताती हूँ। जो प्लेन वाटर मैनिक्योर होता है, इसमें क्या होता है, आप नॉर्मली पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया डालकर के इसका यूज़ करते हैं और नॉर्मली आप करते हैं। इसमें क्या होता है, आप नेल को कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन जो फ्रेंच मैनिक्योर होता है, ये आपके प्लेन वाटर मैनिक्योर की तरह ही होता है। सब कुछ सेम प्रोसेस हम करते हैं, बस लास्ट में इसमें अंतर क्या आता है कि फ्रेंच मैनिक्योर में जो आपका जो नेल होता है ना, वो स्क्वायर शेप में होता है। फिगर में देख सकते हो, ये जो स्क्वायर शेप है ना, ये आपका फ्रेंच मैनिक्योर है। और प्लेन वाटर में आप नॉर्मली कोई भी जो क्लाइंट कहता है आप उसको शेप देते हो, लेकिन ये फ्रेंच वाला जो आपका शेप है, मतलब स्क्वायर शेप नहीं देते हो। इसमें आपको स्क्वायर शेप को छोड़ के बाकी हर एक शेप देते हो, जो क्लाइंट चाहता है, जैसा चाहता है। ओवल फेस आप इसमें ओवल शेप भी दे सकते हो, जैसा क्लाइंट चाहता है उस हिसाब से इसमें देते हो आप शेप। लेकिन जो फ्रेंच वाला होता है, इसमें हम स्क्वायर शेप देते हैं। ये भी आप इसका जो प्रोसेस होता है सेम आपके प्लेन वाटर मैनिक्योर की तरह होता है। अच्छा, इसी में मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। आप बताइए कि मैनिक्योर कितने टाइप के होते हैं, किसी को पता है? कितने टाइप के होते हैं, आप उसका नाम बताइए। हाँ, जो मैनिक्योर होते हैं वो आपके 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्लेन वाटर मैनिक्योर, हॉट ऑयल मैनिक्योर, पैराफिन वैक्स मैनिक्योर और फ्रेंच मैनिक्योर। ये आपके 4 तरह के मैनिक्योर होते हैं। चलिए क्लास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होए तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी रुकी हुई हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमसे कह सकते हैं। मैं उस टॉपिक की एक अलग से क्लास लेकर आपको समझा दूंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अगर आपको नेल का स्ट्रक्चर सही से याद नहीं है, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसे सही से समझा सकती हूँ। आपको अपने टॉपिक में अगर आपको अपने सिलेबस में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मैं या फिर आपकी जो शुभांगी मैम है, हम दोनों मिलकर कैसा हूँ करके आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, आपका वो सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी जो मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लें।